अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के 7 इलेक्शन मुलतवी पंजाब के, और ये सारे बता रहे थे पहले भी कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन एक ड्रामा कर रहा था, फलां जगह पे मीटिंग हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हुए, थोड़ा सा मैंने कहा आपको पता चल जाए कि हुआ क्या है, अंदर की खबर क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि जब इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया कि मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम है, जमा पार्क पे ये हमला करेंगे और तरीका वारदात वही होगा जो मुर्तज़ा भुट्टो के साथ हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ, शायद सबको इस चीज़ का पता ना हो कि जिन पुलिस वालों ने मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया था उनको चुन चुन के फिर मार दिया गया। होता ये है कि पहले लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, फिर ये खतरा होता है कि कल को ये ज़ुबान ना खोल दे और उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। अब पुलिस को ये जो काम दिया गया था, पुलिस वालों ने या जो फौज के जनरल भी इसमें शामिल है, आपको पता है नामलूम अफराद जो आपको नज़र आते रहते हैं, उनमें से किसी ने ये बात इमरान खान को बता दी और इमरान खान ने वो आके मीडिया पे बात कर दी। मैंने भी इस पे कल प्रोग्राम किया और लोगों ने भी किया, मीडिया पे शोर पड़ गया। दो नाकामियाँ हुई, एक इस्लामाबाद में इमरान खान को मारने की कोशिश नाकाम हुई और वहाँ पे तो मुकम्मल इनका बंदोबस्त था। अल्लाह ताला भला बचाने वाला है, इमरान खान को बचा लिया। इसके बाद इनके पास हालात ख़राब करने के लिए और फ़िलहाल कोई तरीका नहीं था जिसके ज़रिए ये हालात ख़राब करते। ऊपर से रमज़ान आ गया और फिर इन्होंने सोचा कि ये जो जितनी पार्टियां हैं, चोरों का टोला मिला हुआ है, ये बैठ के तो फैसला करेंगे और बताएंगे यही कि हमने ये फैसला किया तमाम पार्टियों ने। मगर जो हकीकत है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन्हें कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दो, चीफ जो इलेक्शन कमीशन है, और हम संभाल लेंगे। अब क्या संभाल लेंगे मैं अभी आपको ये बताता हूँ। कहा जा रहा 8 अक्टूबर इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं कराने। अगर मेरे पिछले प्रोग्राम आप देख ले तो वहाँ पे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैं शुरू से कह रहा था कि इलेक्शन कोई नहीं होने। हुआ ये है जो कि ख़तरनाक इरादे इनके थे और अभी तक भी हैं कि सबसे पहले ये इमरान खान को रास्ते से हटाएंगे। इमरान खान जब तक रास्ते से नहीं हटेगा इलेक्शन नहीं होंगे। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि इमरान खान रास्ते से कैसे हटेगा। इमरान खान ने कल जो वाज़ेह पैगाम दिया अपने जो भी जवान नस्ल है उनको कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं मगर ग़ुलामी के आगे दीवार बन जाना, और ये मैसेज बड़ा एक अहम था। इमरान खान काफ़ी इसमें मुझे लगा जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये और कोई तरीका ढूंढेंगे क्योंकि जो चीज़ पहले पता चल जाती है उसके मुताबिक फिर अगर ये चलेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे ये खबर पहुंच चुकी है और इनको ये ख़तरा है कि हम बदनाम तो पहले ही है, बाद में कोई हमें बिल्कुल ही मुंह ना लगाए। अभी तो यहाँ छुप जाते आके यूरोप के कई ममालिक में। नाज़रीन, चीफ जस्टिस को ये पैगाम दिया गया है कि आपने अगर हमारे जो भी फैसले हैं, जो भुट्टो वाली सरकार है उनके फैसले जो हैं उन पर कोई तब्दीली की तो हम यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देंगे। और ये भी खबर है कि जो मुशर्रफ ने किया था तमाम जजों को घरों में नज़रबंद कर देंगे, ये गिरफ्तार कर लेंगे। आइन तो पहले ही नहीं काम कर रहा वहाँ पे, और जो लोग आइन के आके सुबह से शाम तक भाषण देते रहते, कल से लगे हुए कि फिर वो आर्टिकल 6 लगेगा। कोई आर्टिकल 6 वगैरह कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा अभी तक लगेगा। अब ये अदालतों पे है कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इनकी गुलामी कबूल कर ले भुट्टो वाली सरकार की, और या फिर ये डट जाएं अवाम इनके साथ। और अवाम जिसके साथ है उसी के पास ताकत है। ये वक्ती तौर पर ठीक है, काफ़ी ताकतवर है, मगर कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक ये झूठ बोल बोल के दिलासे देते रहेंगे? आखिर
जो भी इनके ज़हन में है वो सबको पता है कि 2-3 साल हम इसी तरह खींचेंगे। अभी भी कह दिया कि इलेक्शन वाले हालात नहीं है, बाद में फिर इलेक्शन कमीशन मुलतवी कर देगा। अब हमारे जो अदालतों में जज बैठे हुए हैं उनके ऊपर ये सारा कुछ है कि वो क्या करते, या तो उसमें वज़ीर आज़म जो है मौजूदा उसको भी नाअहल करार दिया जा सकता है। ये तो अब कोई आईनी या कानून समझने वाला बंदा बता सकता है, लेकिन बिकौल इत्तेज़ाज़ हसन के काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो बूटों वाली सरकार में बता रहा आपको, जिनके ये बूट पॉलिश कर रहे हैं सारे 12, 13, 14 पार्टियां मिलकर, ये मेरा ख्याल है कि अभी इलेक्शन नहीं होने देंगे और अभी जुल्म और दास्तान की कहानी चलेगी। कितने लोग मारे जाते हैं, कितने दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता। अगर इमरान खान की बात करें तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वजह हुई कि आज ये इमरान खान भी बंद गली में इस वक्त खड़ा है, ना आगे का रास्ता ना पीछे का। एक ब्रेक लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, वो ये हुआ है कि इमरान खान जो था वो सियासत में तो 20-25 साल से चल रहा था, 26 साल से, मगर ये जो दूसरे सियासतदान हैं इनका जो दिमाग है वो माफिया के मुताबिक चलता है, जिस तरह माफिया काम करती है। क्रिमिनल हैं, ये कातिल हैं, गुंडे हैं, हरामखोर हैं। इमरान खान ने से जो गलतियां हुई वो थोड़ी सी बतानी बड़ी ज़रूरी है। मैं बताता रहता हूँ क्योंकि शायद उसको कोई तवज्जो दिलाए, शायद बदकिस्मती से समझ ले कि कोई टीम ऐसी मिली है या उसको इतनी खुद समझ नहीं है। ये पता नहीं क्या वजह हुई है कि पहले तो सबसे पहले जब पार्लियामेंट में पता चल गया था तो इमरान खान को ये सारा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे अदम एतमाद होता। इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई थी, ठीक है, चली गई, लोग इसके हक में आ गए। इसको पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी प्लेटफॉर्म। फिर जो दूसरा वहाँ पे मसला बना के इस्तीफे दे दिए फौरी तौर पे, जज्बाती तौर पे। ये सियासत जो है ये जज्बाती नहीं चलती। ये आपने देखा, ये 13-14 पार्टियां मिलकर खेल रही हैं इनके साथ, इस पे केस बना रहे हैं। पता नहीं, इमरान को भी नहीं पता था, कल 130-40 केस उसको बताए जा रहे। और फिर जो पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म की, खैबर पख्तूनख्वा की इसके पास अक्सरियत थी, वहाँ गवर्नमेंट ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी। और मैं उस वक्त भी तवज्जो दिलाता रहा कि ये काम ना करो, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, नहीं जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जब आपको पता था कि फ़ौज आपका साथ नहीं दे रही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त भी जो पहला भी था वो भी साथ नहीं दे रहा, दूसरा भी नहीं दे रहा, उसी की नस्ल का दूसरा आ गया। तो यहाँ पे आपको सोच के खेलना था, ये दोनों गवर्नमेंट आपको देनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने पार्लियामेंट में, अब अदालतें जो है वो भी सोई हुई हैं, इस्तीफे जो है वो दरमियान में अटके हुए हैं, ना इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये भी अदालतों के जज भी उनमें शायद मिले हों, क्या वजह है कि उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो भी किसी मजबूरी के तहत अपनी वीडियो बनवा चुके हों। अब जो जज इनके अपने हैं, इनके रिश्तेदार हैं जो वीडियो बनवा चुके हैं या और कोई रिश्तेदारी है, उनकी तो मजबूरी है। मगर दूसरे जज जो हैं वो तो अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे ये भी चंद दिनों में पता चल जाएगा। अब सवाल है बेशुमार। अब इमरान खान को तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना शोहरत की, ना दौलत की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। 70-72 साल उम्र है उसकी। उसको तो अगर वो इंग्लैंड भी आ जाए, जिस तरह उसको अब ये ऑफ़र कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, हम सारे केस शेस ये वो जिस तरह ये प्रोग्राम उसको बता रहे, मगर गलतियाँ इमरान खान की भी यहाँ पे बेशुमार हैं। इतनी गलतियाँ हैं कि मेरा ख्याल है कि उनको दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल हो गया। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि वक्त गया हाथ नहीं आता। इनके पास अब पल्ले कुछ भी नहीं है। अगर मेरे से पूछे, जो खौफनाक इरादे हैं, जो बड़ी ताकत है, वो एक और काम करवाने में लगी हुई है। उसमें ये कामयाब होते हैं, पाकिस्तान की अदालतों के ज़रिए करवाया जाएगा। पहले खुद करेंगे, फिर अदालतों के देके
इमरान खान के साथ पूरी पार्टी को नाअहल करार देगा। और पहले इनका ये बंदोबस्त कर। एक और इसमें इजाफा कर ले कि मरियम के जब कागजात जमा करवाए तो वहाँ पे एतराज़ लगा कि ये तो एक मुजरम है, और ये भी एक उनके पास बहाना आ गया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ मिला जुला कर प्रोग्राम यही था। पहले से बदनीति शामिल थी, आपके इलम में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर। अब ये 3 माह के बाद कहते जी ये जो वज़ीर आला ये चलेंगे नहीं, ये भी मेरा निकाल लेंगे, इनके पास सब कुछ है। कौन सा आइन पे पहले मुल्क चल रहा है, कौन सा कानून के मुताबिक चल रहा है जो इतनी टेंशन ले है कि जनाब बहुत बड़ा ये मसला बना हुआ है कि आइन टूट गया है। आर्टिकल 6 पे कितने के लोगों को सजाए मौत आज तक हुई है पाकिस्तान में, कितने के लोगों को गद्दार पकड़े गए, कभी कोई नहीं पकड़ा जाता। ये सब हरामखोर है, और हरामखोर और इतने मजबूत है कि पाकिस्तानी कौम अब इनके साथ जंग लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती। आने वाले दिनों में आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।